बहुत समय पहले भस्मासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। वह बहुत महत्वाकांक्षी और घमंडी था। वह दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी बनना चाहता था। इसके लिए उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। भस्मासुर घने जंगल में चला गया और कठोर तपस्या करने लगा। कई वर्षों तक उसने भोजन और आराम छोड़कर सिर्फ भगवान शिव का ध्यान किया। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी आश्चर्य करने लगे। आखिरकार भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और सामने प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? भस्मासुर चालाक था। उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान चाहिए, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव बोले, मैं तुम्हें ऐसा ही वरदान देता हूँ, तथास्तु। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में घमंड आ गया। वह अपनी शक्ति को परखना चाहता था। अचानक उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न मैं इसी वरदान को भगवान शिव पर आजमाऊं। यह सोचकर वह शिव जी की ओर बढ़ा। भस्मासुर को अपनी तरफ आता देखकर भगवान शिव समझ गए कि उसने गलत इरादा बना लिया है। भस्मासुर शिव जी के पीछे दौड़ने लगा और शिव जी अपनी रक्षा के लिए तीनों लोक में घूमने लगे। देवता भयभीत हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस संकट से कैसे बचा जाए। तभी सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले कि हे प्रभु, हमारी सहायता करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, इसका अंत बुद्धि से होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। वह इतना सुंदर और आकर्षक था कि जो भी देखे देखता ही रह जाए। यह भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार था। मोहिनी अत्यंत सुंदर स्त्री थी जो भस्मासुर के सामने प्रकट हुई। भस्मासुर मोहिनी को देखते ही सब कुछ भूल गया। वह इतनी सुंदर थी कि तीनों लोक की अप्सराएं भी उसके सामने कुछ नहीं थी। वह उसके रूप पर मोहित हो गया। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, तुम इतने शक्तिशाली हो, लेकिन क्या तुम नृत्य भी कर सकते हो? भस्मासुर ने गर्व से कहा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तब मोहिनी ने नृत्य शुरू किया। वह बहुत सुंदर और मनमोहक नृत्य कर रही थी। भस्मासुर भी उसके कदम की नकल करने लगा। मोहिनी कभी हाथ ऊपर उठाती, कभी घूमती, कभी सिर हाथ पर रखती। भस्मासुर भी बिना सोचे समझे वही करता गया। फिर एक क्षण ऐसा आया जब मोहिनी ने धीरे से अपना हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने भी उसकी नकल करते हुए अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ सिर पर पड़ा, भगवान शिव से मिला वरदान उसी पर लागू हो गया और भस्मासुर तुरंत भस्म होकर धरती पर मिल गया। सभी देवता खुश हो गए। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी मोहिनी अवतार और बुद्धिमानी से पूरे संसार को एक बार फिर से संकट से बचा लिया। जय श्री नारायण।